हेलो एंड वेलकम टू रेपो सॉफ्टवेयर। मैं हूं आपका एमपीएसआई गाइड। और आज ये वीडियो जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बहुत सारे दृष्टिकोण से, क्योंकि अभी भी कुछ छात्रों के अंदर, बच्चों के अंदर जो है जो रूल्स को लेके कंफ्यूजन बरकरार है। तो इस वीडियो में मैं वो सारी कंफ्यूजन को आपकी दूर कर दूंगा। और दूसरी बात ये कि जितने भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की, तो उनके लिए जो रेपो सॉफ्टवेयर के अंदर है कुछ मॉड्यूल्स को, नए मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि पीएसयू फॉर्मेट और ऑनलाइन टेस्ट। तो इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कृपया एंड तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपका जितने भी डाउट्स हैं इसको मैं क्लैरिफाई करने का प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आप सबसे करना चाहता हूं, जैसे कि कुछ बच्चों के मन में अभी नहीं पता क्यों अभी भी बैकस्पेस को लेके कोई दुविधा बनी हुई है। मैंने 100 बार से ऊपर अगर देखोगे तो मैंने रूल्स को एक्सप्लेन किया है, वीडियो के माध्यम से भी मैंने रूल्स बताई है, 1-to-1 भी मैंने रूल्स को एक्सप्लेन किया है सबको, और अभी भी यह आशंका सबके दिमाग में बनी हुई है। तो चलिए इसका भी आज इस वीडियो में हम निवारण कर देंगे, ताकि जो भी आपका कंफ्यूजन है एग्जाम को लेकर के वो आपकी दूर हो सके। ठीक है ना, कि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कंफ्यूजन रहती है किसी के दिमाग में तो वो ज्यादा घातक होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस कंफ्यूजन को भी आज मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स आपका लिख के रखा है। ठीक है, तो उस पे हम 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। जैसे पहला टॉपिक क्या है, एग्जाम कंडक्शन बॉडी। ठीक है, तो ये एग्जाम कंडक्शन बॉडी के बारे में आपको बता रहा हूं कि आपका जो एग्जाम है एमपीएसआई और स्टेनो वालों की, ये कौन कंडक्ट करवा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो कंडक्ट करवा रही है वो है पीएसयू। ठीक है, और पीएसयू कहां की पीएसयू है? ये उत्तर प्रदेश की पीएसयू है। उत्तर प्रदेश पीएसयू है जो आपकी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। इतनी जल्दी में जो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, इतनी जल्दी इन द सेंस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि टेंडर किसी को नहीं मिला है एग्जाम कंडक्शन के लिए, डायरेक्टली पीएसयू द्वारा ही इसको कंडक्ट कराया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो इतना जल्दी से डेट आया है ना आपका जून में, तो इसका कारण बस यही है कि ये पीएसयू कंडक्ट करवा रही है, उत्तर प्रदेश पीएसयू। और पास्ट रिकॉर्ड भी रहा है कि मध्य प्रदेश के एग्जाम्स जो है जनरली उत्तर प्रदेश पीएसयू के द्वारा भी कंडक्ट कराई जा चुकी है कई बार। तो ये इस बार जो एग्जाम आपका जो है वो पीएसयू द्वारा कंडक्ट कराई जा रही है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि पीएसयू जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है तो कोशिश करेगी कि ये बहुत तेजी से इस चीज को रैप अप करे, मतलब जल्दी जल्दी इसको कंडक्ट करे। आपका टाइपिंग एग्जाम हो, चाहे वो आपका टाइपिंग एग्जाम हो या आपका डीबी हो, ठीक है ना, तो ये सब आपका जो पीएसयू है जल्दी कराने का प्रयत्न करेगी। इसलिए आपका नोटिफिकेशन जो आई है, अभी जो नोटिस आई है, उसमें आप साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 2 से 3 दिन, 2 से 3 दिन आपका वहां पे रहने की व्यवस्था आपको करनी है। ठीक है, क्योंकि उनका मेजर कंसर्न यही रहेगा कि वे दोनों चीज आपका 1 by 1 करने का वो प्रयास करेंगे, खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक तो शायद आपका क्लियर हो गया होगा कि कौन आपका एग्जाम कंडक्ट कराने वाला है। सिंपली उत्तर प्रदेश पीएसयू आपका एग्जाम कंडक्ट करा रही है। चलिए दूसरी टॉपिक तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टू वर्ड बैकस्पेस को लेके। इसमें क्या है, टू वर्ड बैकस्पेस क्या आया है? ठीक है, ऐसे तो मैंने आपको पहले बता रखा है, फिर भी मैं एक बार और इसको समझा देता हूं। टू वर्ड बैकस्पेस का क्या मतलब होता है? टू वर्ड बैकस्पेस ये होता है कि आप जब टाइप करते हो, तो मान लीजिए कोई भी वर्ड जो आप टाइप कर रहे हो, तो वर्ड कब वो काउंट होता है? जैसे मान लीजिए आपको लिखना था मेरा नाम सचिन है। ठीक है, तो आपने लिखा मेरा, और उसके बाद जब आप स्पेस मारते हो ना, स्पेस देते हो, तो उसके बाद ये वर्ड बनती है, समझे ना। जब आप स्पेस दे देते हो तब ये वर्ड कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, तो अगर बैकस्पेस के रूल की बात करें तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो करंट होगा, करंट मतलब करंट जिस वर्ड जिसको आप टाइप कर रहे हैं, करंट वर्ड जिसको आप टाइप कर रहे हैं, जैसे मान के चलिए आपको टाइप करना है सचिन। ठीक है, आप सचिन को टाइप कर रहे हैं। ठीक है, आप सचिन को टाइप कर रहे हैं, आपने यहां पे स्पेस अभी दिया नहीं है, लेकिन आपका कुछ मिस्टेक रहा है सचिन के अंदर। मान लीजिए आप स के ऊपर एक बिंदु लगा रखे हैं। ठीक है, तो आपको एडिट करना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट माउस के कर्सर को लेके जाके आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, कि आप वहां पे माउस का कर्सर ले गए, वहां पे बैकस्पेस दबाया और एडिट कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे अलाउड नहीं है। ठीक है, कर्सर मूवमेंट अलाउड नहीं है। तो आप कैसे यहाँ पे जाइएगा, ये स पे जो बिंदु है उसको कैसे एडिट कीजिएगा? तो सिंपली आप बैकस्पेस लगाइएगा, बैकस्पेस दबाते दबाते यहां तक जाइएगा, उसके बाद इस शब्द को आप एडिट कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट वर्ड कैसे एडिट करना है।
उसके पीछे वाला वर्ड क्या हुआ, नाम। ठीक है, तो आप मान लीजिए लिख रहे थे नाम, और यहाँ पे म के बाद आपने एक कोई मात्रा डाल दी, मान लीजिए नामे लिख दिया आपने। तो आप जो सचिन है, सचिन में जो वर्ड अगर आपने स्पेस नहीं दिया है, ठीक है, तो आप सचिन को भी एडिट कर सकते हैं, और उसके पीछे जो नाम लिखा, नामे लिखा हुआ है, उसको भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सिंपली यही चीज है टू वर्ड बैक स्पेस। मतलब जो करंट वर्ड है, अगर आपने करंट वर्ड में स्पेस नहीं दिया है, तो वो करंट वर्ड को भी आप एडिट कर सकते हैं, और उसके पीछे वाले वर्ड को भी एडिट कर सकते हैं। ठीक है, और इससे पीछे जो वर्ड था मेरा, वो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो सिंपली यही होता है टू वर्ड बैक स्पेस, जो कि आने वाली है आपके एग्जाम में। ठीक है, बाय डिफॉल्ट इसको रेपो सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया गया है। ठीक है ना, तो ये टू वर्ड बैक स्पेस होता है। अब चलता है हाइलाइटर रूल्स के ऊपर। हाइलाइटर रूल्स से पहले मैं कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूं। ठीक है, मैं आपको अभी सॉफ्टवेयर के अंदर दिखाऊंगा जो फॉर्मेट आपका, जो नया जो पीएसयू फॉर्मेट है, उसी के ऊपर मैं आपका हाइलाइटर रूल्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोर्थ टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि ऑन स्क्रीन टाइपिंग। तो ऑन स्क्रीन टाइपिंग क्या है? यहाँ बहुत ज्यादा ये बच्चों के अंदर मन में बैठी हुई थी कि क्या सर पेपर में आपका प्रिंट होके आएगा, उसको देख के टाइपिंग करना है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका यहाँ पे स्क्रीन टू स्क्रीन ही टाइपिंग होगा, स्क्रीन टू स्क्रीन ही टाइपिंग होगा आपका। सिंपल, मतलब लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, उसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपको जस्ट ऊपर देखना है और नीचे उसको टाइप करना है। ठीक है ना, यही आपका ऑन स्क्रीन टाइपिंग होती है, और यही आपका होगा। ठीक है, हाँ, ये जो स्टेनो वाले बच्चे हैं, स्टेनो वाले बच्चों के लिए क्या है कि उनको पहले तो अपना शॉर्ट हैंड प्रिपेयर करना है, फिर जो शॉर्ट हैंड जो वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना, तो उसको वो देख के टाइपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये एक चीज हो गई। तो जो एएसआई वाले हैं, जो पोस्ट आपका है, तो उसके लिए आपको बस स्क्रीन टू स्क्रीन ही टाइपिंग करना है। ठीक है ना, ये मैं स्टेनो वालों की बात कर रहा था, ये मैं स्टेनो वालों की बात कर रहा था। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका ऑन स्क्रीन टाइपिंग के बारे में। अब हम बात करते हैं पीएसयू फॉर्मेट। तो यहां पे आप ध्यान देना कि पीएसयू फॉर्मेट एक्चुअल में है क्या। ठीक है, तो पीएसयू फॉर्मेट जो है बच्चों, क्योंकि उत्तर प्रदेश पीएसयू इस एग्जाम को कंडक्ट करा रही है, तो पहले भी एक एग्जाम होता है यूपी ट्रिपल एससी करके उत्तर प्रदेश की, जिसमें ये टू वर्ड बैक स्पेस, टू वर्ड बैक स्पेस फॉलो करते हैं। ठीक है ना, इस रूल को, टू वर्ड बैक स्पेस के रूल को वो फॉलो करते हैं। ठीक है, बाकी बस यही एग्जाम है जिसमें ये रूल फॉलो होता है। बात समझ रहे हैं? और कोई दूसरा एग्जाम, ये अब जो ये दूसरा एग्जाम है, ये एमपीएसआई ही बनने वाला है, जिसमें टू वर्ड बैक स्पेस फॉलो होगा। बाकी ये यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम है जिसमें टू वर्ड बैक स्पेस फॉलो होती है। ठीक है, तो यही है आपका पीएसयू फॉर्मेट। बात समझ रहे हैं? इसमें हाइलाइटर का रूल्स की बात की जाए, तो हाइलाइटर का रूल्स इसमें क्या है, यहां पे कि इसमें आपका रॉन्ग वर्ड जो होगा, रॉन्ग वर्ड जो होगा वो आपका रेड में हो जाएगा, और जो राइट वर्ड होगा आपका, राइट वर्ड जो होगा वो आपका ग्रे हो जाएगा। ठीक है ना, और बाकी जो आपका मान लीजिए जो आपको टाइप करना है करंट में, तो वो आपका रहेगा ब्लू कलर में। तो जो करंट आपका हाईलाइट होगा वो होगा ब्लू कलर में। ठीक है ना, तो ये जो हाइलाइटर रूल्स मैं बता रहा हूं, ये है पीएसयू फॉर्मेट का। ठीक है, दूसरा जो आपका फॉर्मेट है, जो सीपीसीटी फॉर्मेट है, सीपीसीटी फॉर्मेट में जो आपका जो है येलो से आपका करंट वर्ड हाईलाइट होता है, करंट वर्ड हाईलाइट होता है आपका। ठीक है ना, तो सीपीसीटी फॉर्मेट में आपका सिंपली येलो से जो करंट वर्ड हाईलाइट होता है वो होता है। ठीक है, तो अब यहां हम बात करते हैं आपका पीएसयू फॉर्मेट के ऊपर। तो यहां पे आप देखोगे सॉफ्टवेयर के अंदर जो अपडेट आई है, यहाँ पे आपका इंस्ट्रक्शंस जो है ये दी हुई है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। सॉफ्टवेयर कैसे आपका चलाने में हेल्प मिलेगी इसको, तो इसको आप पढ़ लेना। तो यहां पे अगर आप देखोगे एमपीएसआई के अंदर, तो मैं खोल रहा हूं, तो नीचे आपका सेटिंग्स दे रखा है। ठीक है ना, पहले यहाँ पे बैकस्पेस की सेटिंग्स हुआ करती थी, उसको हटा दी गई है। क्यों हटा दी गई है? क्योंकि अब तो पता चल ही गया है कि टू वर्ड बैकस्पेस है, तो ये बाय डिफॉल्ट टू वर्ड बैकस्पेस पे कर दी गई है। ठीक है ना बच्चों, तो ये है आपका पीएसयू फॉर्मेट, जो यहां पे आप देख रहे हो सिलेक्टेड है। अगर मैं ओनली वर्ड पे करता हूं तो ये आपका हो जाता है सीपीसीटी फॉर्मेट। ठीक है ना, तो इन्हीं दोनों फॉर्मेट में आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। बात मान के चलो, इन्हीं दोनों फॉर्मेट में से किसी एक पे आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। यहां पे आप देखोगे पीएसयू फॉर्मेट के ऊपर, तो इसमें क्या हो रहा है कि
बैक जो अगर आपको देखिएगा तो बैकग्राउंड में हाईलाइट काम नहीं कर रहा है, इसमें वर्ड ही हाईलाइट हो जा रहा है डायरेक्ट। ठीक है ना, ये जो ब्लू वर्ड देख रहे हो तो ये पूरा वर्ड ही हाईलाइटेड है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अब आप मान लो इस पे टाइप करते हो, आपको लिखना था मेरे, ठीक है ना, तब यहां पे आप टाइप करते हो। ठीक है, यहां पे मैंने जैसे ही मैं लिखा उसके बाद स्पेस मारा तो ये आपको देखोगे ग्रे हो जाएगा। ठीक है ना, और कुछ मैं गलत टाइप कर रहा हूं तो ये रेड हो जाएगा। ठीक है, सेकेंडली अगर मान लीजिए मुझे मैं को ठीक करना है, ठीक है, तो मान लीजिए यहां पे मैंने लिखा है बिताया, तो बिताया को अगर मुझे ठीक करना है तो इस वाले वर्ड में आप देखोगे कि मैंने अभी स्पेस नहीं दिया है, यहां पे मैंने स्पेस नहीं दिया है, तो मैं यहां इसके पीछे वर्ड जो हबी लिखा हुआ है वहां तक जाके इसको एडिट कर सकता हूं। जैसे मैं बैकस्पेस लगाऊंगा तो मैं ये करंट वर्ड भी हट गई। ठीक है, उसके पीछे वाली वर्ड को भी मैं एडिट कर सकता हूं, लेकिन उसके पीछे वाले वर्ड को मैं नहीं कर सकता हूं। ठीक है ना, तो यही है आपका बैकस्पेस रूल। बात समझ रहे हैं, जैसे कि यहां पे स्पेस है तो स्पेस के जस्ट पीछे वाला वर्ड एडिट होगा, अब उसके पीछे नहीं जाएगा। बात समझ रहे हैं, लेकिन यहां पे आप देखिएगा बिना स्पेस के, बिना स्पेस मारे हुए मैं यहां पे एडिट कर पा रहा हूं, तो यही आपका टू वर्ड बैक स्पेस। बात समझ रहे हैं, वर्ड कब कंप्लीट होता है, जब आप एक स्पेस लगाते हैं तब। बात समझ रहे हैं, तो यही आपका टू वर्ड बैक स्पेस और कुछ नहीं है। तो आप बच्चों ध्यान रखना इस चीज का कि टू वर्ड बैक स्पेस पे आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। दूसरी बात यह कि पीएसयू फॉर्मेट पहले से ही फॉलो हो रही है, तो इसके आने के चांसेस ज्यादा है। चांसेस ज्यादा है इसलिए मैं कह रहा हूं, चांसेस इन द सेंस कि आप मान के चलो 80% चांस है कि पीएसयू फॉर्मेट पे आपका एग्जाम हो, क्योंकि ये ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की पीएसयू कंडक्ट करा रही है और वो भी जो पीएसयू है वो यूपी ट्रिपल एससी भी कराती है। तो जाहिर सी बात है कि इतनी जल्दी एग्जाम वो ले रहे हैं तो ज्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं करेंगे। तो आप पीएसयू फॉर्मेट पे जरूर प्रैक्टिस करके जाओ। पीएसयू फॉर्मेट पे आप मान के चलो 3 एक्सरसाइजेस लगाओ और 2 एक्सरसाइजेस फिर आप सीपीसीटी फॉर्मेट पे लगाओ, क्योंकि दोनों तरीके से आप अपने आप को तैयार करके जाओ। बात समझ रहे हो ना, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि पीएसयू फॉर्मेट को इग्नोर नहीं करना है, इस पे भी आपको प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखोगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश का सेक्शन दिख रहा है, इसमें यूपी ट्रिपल एससी के अंदर ये टेस्ट जो है इसी तरीके से होती है। अगर आप देखोगे ये इसी तरीके से होती है, इसमें भी टू वर्ड बैकस्पेस होता है। ठीक है ना, इसमें भी टू वर्ड बैकस्पेस होता है। अब यहां पे मैंने टाइप किया, स्पेस नहीं दबाया, अब मैं पीछे जा रहा हूं तो टू वर्ड तक इसमें जा सकता हूं। तो इसी फॉर्मेट को कहते हैं पीएसयू फॉर्मेट, जो सॉफ्टवेयर के अंदर दे रखा है। सेकेंडली अब मैं बात करता हूं यहां पे कि ऑनलाइन टेस्ट भी आ चुकी है। यहां पे आप देख रहे हो ऑनलाइन टेस्ट भी कुछ इस प्रकार से आ चुकी है, तो इस पे भी हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो पीएसयू फॉर्मेट बच्चों क्या है, पीएसयू फॉर्मेट यही है कि आपका जो हाईलाइट होगा किस प्रकार से होगा, मैंने यहां पे बता दिया। रॉन्ग वर्ड जो होगा वो रेड से होगा, राइट वर्ड जो आप टाइप करोगे वो ग्रे हो जाएगी, और जो करेंट वर्ड जिसपे आपको टाइप करना है वो ब्लू रहेगी। ठीक है ना, ये आपका पीएसयू फॉर्मेट। येलो वाला अगर आपका हाइलाइटर आता है जो कि बैकग्राउंड उसका येलो हो जाता है, तो वो होता है आपका सीपीसीटी फॉर्मेट। तो सीपीसीटी फॉर्मेट के चांसेस मान के चलिए 30% है, लेकिन 70 to 80% मान के चलिए आपका पीएसयू फॉर्मेट आएगा। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से प्रैक्टिस करके जानी है, मतलब 2 टेस्ट आप ऐसे लगाओ पीएसयू पे लगाओ, तो 2 टेस्ट आप सीपीसीटी पे लगाओ, तो आप दोनों तरीके से आप इसको प्रैक्टिस करके जाना। ठीक है ना, दूसरी बात ये, मैं हाइलाइटर किस लिए बोल रहा हूं कि हाइलाइटर आएगी, तो एक चीज मैं आपको बताया था, यहां पे अगर आप देखोगे टू वर्ड बैकस्पेस जो है ये पता तभी चलेगा जब आपका हाइलाइटर होगा। बात समझ रहे हैं, वरना टू वर्ड बैकस्पेस आपको पता ही नहीं चलेगा, कैसे करें आप कैलकुलेट कर पाओगे कहां पे कर्सर है, कहां पे मुझे टाइप करना है। तो हाइलाइटर तो होगा ही होगा, इतना तो आप मान के ही चलो, 100% मान के चलो कि हाइलाइटर वहां एग्जाम में रहेगा, क्योंकि उसके बिना आप टू वर्ड बैकस्पेस आपको समझ में नहीं आएगा, आप कंफ्यूज कर जाओगे। तो यहाँ पे हाइलाइटर तो देना ही देना है आयोग को। ठीक है, तो ये आप समझ लेना। दूसरी चीज अब मैं बात करता हूं, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को भी ले लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखिए, आपको जैसा कि मैंने बताया कि 2 से 3 दिन आपको बोला गया है कि आप हाथ में लेके चलो, तो ऐसे ही आयोग आपको ऐसे नहीं बोल रहा है कि 2-3 दिन आप वहां रुकने की व्यवस्था करो। इसका मतलब ये है कि वो टाइपिंग के बाद काफी हाई चांसेस है कि आपका डीवी कंडक्ट करवा देंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आना, तो ये भी एक इशारा है उनका कि वो डीवी कंडक्ट हाथों हाथ करवा देंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट जो लास्ट टाइम जो नोटिस आई है अभी रिसेंट में,
उसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स बताई गई है, मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको सारा चीज क्लियर कर दिया था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसमें आपको चाहिए। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उसको आपको कैरी करके जाना है। तो जो डॉक्यूमेंट लिस्ट है, आपको डॉक्यूमेंट लिस्ट है आपको दिया हुआ नोटिस में, उसके अंतर्गत जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसको आपको कैरी करना है। ठीक है ना, उसको आपको कैरी करना है। बहुत सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे कि सर मेरे पास मार्कशीट है, किन्हीं के पास प्रोविजनल है, किन्हीं के पास डिग्री है, तो क्या कैरी करें? भैया आपके पास जो भी है उसको आप कैरी करके ले जाओ। ठीक है ना, कोई रिस्क नहीं लेना है, सब चीज एक फाइल में आप डाल के ले जाओ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो कि मार्कशीट है वहां पे, अगर मान लो आपके पास मार्कशीट है तो इतनी जल्दी तो आप उसका मान लो प्रोविजनल निकलवा नहीं पाओगे कॉलेज से। ठीक है, उसमें भी टाइम लग जाती है। जिनके पास डिग्री है उनका तो चलिए ठीक है, जिनके पास मान लीजिए बस क्या कहते हैं प्रोविजनल है, तो उनको भी फिर दिक्कत है पूरा मार्कशीट निकलवाना। ठीक है ना, तो उनके लिए सिंपल यही है कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप सारा ही लेके जाओ। सेकेंडली, एक एफिडेविट, किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कंफ्यूजन है, ठीक है ना, कि ये चीज अभी मान लीजिए मेरे पास नहीं है, या किसी डॉक्यूमेंट में आपका कुछ गड़बड़ी है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे का आया था, उन्होंने हमसे संपर्क किया, उनका क्या इशू था कि उनके पिताजी का नाम जो है वो डॉक्यूमेंट में गलत हो गया था। मतलब उनका जो पिताजी का जो नाम का टाइटल है, पिताजी का जो टाइटल है वो गलत प्रिंट हो गया था, जिसके कारण से अब हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप जाइए और स्टैंप वाला जो है, स्टैंप वाला नोट नोटरी पे एक एफिडेविट आप बनवा लीजिए। एफिडेविट जरूर आप बनवा लीजिएगा। अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी मान लीजिए कंफ्यूजन लग रहा है तो एक एफिडेविट आप जरूर बनवाइएगा। एफिडेविट की मैं क्यों बात कर रहा हूं, तो सिंपली देखिए, एफिडेविट का कहानी ये है बच्चों कि एफिडेविट एक ओथ टेकिंग होता है, डिक्लेरेशन, जो आप मान लीजिए आप देते हैं, सामने वाले को प्रेजेंट करते हैं, तो आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये चीज है एक्चुअल में, और अभी करेंटली वो चीज मेरे पास उपस्थित नहीं है लेकिन ये एक्चुअल में मेरे पास है, तो ये डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, और डिक्लेरेशन तभी आपका मान्यता प्राप्त हो पाएगा जब आप उसको एक स्टैंप वाले पेपर पे उसको लिखवाते हैं, उसी को एफिडेविट कहते हैं। तो एफिडेविट जरूर ले जाएं जिस भी आपको डॉक्यूमेंट में कंफ्यूजन है तो। ठीक है ना, तो इसको आप जरूर फॉलो करें। और डॉक्यूमेंट की बात करें तो आधार कार्ड, आधार कार्ड आपका जो मैंने बोला था अपडेट करने के लिए, तो बच्चों देखो, अपडेट आपको कोई और इंफॉर्मेशन नहीं करवाना है, अपडेट आपको बस दो ही चीज करवाना है। अगर आपका फोन नंबर अपडेटेड नहीं है तो उसको आप अपडेट करवा लो, क्योंकि आधार जो आपका फोन से लिंक रहता है, अगर वो फोन नंबर मान लीजिए आपके पास वो नंबर बंद हो गया है या वो नंबर मिसप्लेस हो गया है या कोई भी कारण हो, तो आप अपना नंबर चेंज करवा लो। ठीक है ना, क्योंकि इससे आपका ई केवाईसी में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, जिनकी फोटो 10-15 साल पुरानी है, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत पुरानी है, ठीक है ना, उनको मैंने कहा है कि वो आप अपना अपडेट करवा ले फोटो। ठीक है ना, ये नहीं कि 2-3 साल पुरानी है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिसका फोटो मान लीजिए 10-15 साल या 20 साल पुरानी फोटो लगी हुई है, जिस समय आधार कार्ड बनी उस समय की फोटो उनकी चल रही है अभी तक, तो वहां पे ई केवाईसी हो गई या वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इस कारण से मैं कह रहा हूं कि उसको आप अपडेट करवा लो। कुछ बच्चे इस चीज को बोल रहे थे कि सर एग्जाम के पहले जब फॉर्म भरने के समय वहां पे लिखा हुआ था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप जमा करोगे तो उसको आपको एज इट इज, मतलब आगे आपको अपडेटेड फॉर्म में नहीं लाना है। अपडेटेड फॉर्म में इन द सेंस कि मान लीजिए कोई ऐसा मार्कशीट है या मान लीजिए ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो कि आपका ईडब्ल्यूएस का हो गया या फिर कुछ और ऐसा हो गया डॉक्यूमेंट। ठीक है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उसकी बात कर रहा है, ना कि मान लीजिए आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड में आपका मान लीजिए कि आपका फोटो ही मैच नहीं कर रहा है, तो वो तो एक प्रॉब्लम है, तो वो तो आपको अपडेटेड फॉर्म में रखना ही पड़ेगा। दूसरी बात, आपका फोन नंबर भी लिंक नहीं है, अगर मान लीजिए नया आपने नंबर रख रखा है, पुराना नंबर जिससे वो लिंक था वो आपके पास है नहीं, तो वो भी एक दिक्कत है। तो ये सब चीजें अपडेट कराना मैंडेटरी है, ये सब अपडेट कराने से कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये सब आप अपना ध्यान रखना। दूसरी चीज, आप पासपोर्ट साइज जो फोटो होती है वो कम से कम, पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम आप 10 लेके जाना वहां पे। 10 इसलिए कह रहा हूं कि कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तो 10 फोटो आप अपना कैरी करना पासपोर्ट साइज। दूसरी बात ये कि हर एक डॉक्यूमेंट का आप फोटो कॉपी वहां पे रखना साथ में, जैसे कि एवरी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, एवरी एंड ईच डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी आपको रखना है। ठीक है ना,
फोटो कॉपी आपको रखना है। कितना फोटो कॉपी? कम से कम मैं बोल रहा हूं 2-3 कॉपी तो आपको रखना ही रखना है। ठीक है, तो आप जितने लास्ट वाले वीडियो में डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से समझा दिया था, तो कृपया आप लास्ट वाले वीडियो को जरूर जाके देखें अगर किन्हीं को डॉक्यूमेंट्स को लेकर डाउट है तो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑनलाइन टेस्ट की तरफ। ऑनलाइन टेस्ट क्या है? ये एक फैसिलिटी कल ही अपडेट के माध्यम से दी गई है बच्चों को। अभी करंटली ये टेस्टिंग फेज में, क्योंकि जल्दबाजी में ही हमने दिया है, तो इसको आप टेस्टिंग फेज में ही मानो। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये ऑनलाइन टेस्ट की फैसिलिटी है। कुछ इस प्रकार से आपका डैशबोर्ड है ऑनलाइन टेस्ट का। यहाँ पे आपका देखोगे तो स्टेट से आप फिल्टर कर सकते हो। जो मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, यहाँ पे मध्य प्रदेश सिलेक्ट कर लीजिएगा और सिंपली उनका जो एग्जाम है, जैसे एमपी पुलिस एएसआई, इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका टेस्ट आ जाएगा खुल के। ठीक है, किसी का अगर टेस्ट शो नहीं कर रहा तो यहाँ से सिंपली रिफ्रेश कीजिएगा। रिफ्रेश करने के बाद आपका यहाँ पे खुल के इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब एग्जाम पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल का यहाँ पे एक विंडो ओपन होकर आएगी। क्रिएट प्रोफाइल का मतलब है कि जिस नाम से आपको इस प्रोफाइल को रन करना है, मतलब आपका नाम मान लीजिए मुकेश है, तो आपने यहाँ पे मुकेश लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे क्रिएट किया तो ये मुकेश के नाम से प्रोफाइल क्रिएट हो गई है और कुछ इस प्रकार से आपका टेस्ट ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप जिस भी फॉर्मेट पे करना चाहते हैं तो उस पर आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पीएसयू फॉर्मेट है, ये भी दिया हुआ है। ओनली वर्ड हाईलाइट पे भी अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वर्ड प्लस एरर हाईलाइट पे भी कर सकते हैं। वर्ड प्लस एरर हाईलाइट यही है पीएसयू फॉर्मेट में। ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंजेस है, जैसे हाईलाइट का कलर चेंज हो गया है। जो पहले बैकग्राउंड होती थी वो बैकग्राउंड नहीं हो रही है करंट वाली। ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार से ही आपका रहने वाला है। तो इस पे आप ऑनलाइन टेस्ट आप जाके लगा सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट दिया, पूरा 30 मिनट्स का मैंने टेस्ट दिया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद ये जो आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे देखोगे आप रिजल्ट पेज आपका खुल के आ जाएगा तुरंत सबमिट करने के बाद, जिसमें आपने क्या गलतियां की है वो सब आपका यहाँ पे बता दी जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये जो विंडो है रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे अटेम्प्टेड आ गई है, मतलब आपने ये टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया है। अब आप दोबारा इसको आप नहीं दे सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अब जो दूसरी टेस्ट है वो 12 बजे से लेके 4 बजे तक शेड्यूल की गई है। तीसरी टेस्ट जो है वो 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक शेड्यूल की गई है। ठीक है ना, तो ये 3 टेस्ट आप कुछ इस प्रकार से मिल जाती है। ठीक है, दूसरी चीज ये कि जो तीनों टेस्ट का जो रिजल्ट है वो नेक्स्ट डे आपको मॉर्निंग में 10 बजे पब्लिश होती है। ठीक है, तो उससे पहले आप अगर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे अगर आप बार बार क्लिक करोगे किसी चीज पे तो हो सकता है किन्हीं बच्चों का जो है रिजल्ट पब्लिश में दिक्कत आए, अभी के लिए बस। ठीक है ना, तो आपको तभी रिजल्ट खोलना है जब पब्लिश हो जाए। तो कब पब्लिश होती है? सुबह 10 बजे। तो 10 बजे आप इसको ओपन करके अपने पूरे रैंकिंग को देख सकते हैं कि आपकी रैंक क्या है और किस प्रकार से आपका परफॉर्मेंस है। ठीक है ना, सब और बाकी बच्चों के परफॉर्मेंस कैसे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं रैंक टेबल के अंदर। बाकी जितने बच्चे देते हैं एग्जाम, उनको जो ग्रुप में जो भी बच्चे ज्वाइन है उनको पूरा पीडीएफ भी मिल जाएगा पूरा रैंक लिस्ट का, तो वहां पे भी आप जाके अपना चेक कर सकते हैं। तो ये चीज थी आपकी ऑनलाइन टेस्ट के बारे में बात। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखिएगा मैंने मुकेश रखा था, तो ये एक यूनिक आईडी के साथ यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो चुका है और इसी नाम से आप अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट आपका काम करने वाला है। दूसरी बात करें, आगे चलते हैं वीडियो में, तो ऑनलाइन टेस्ट भी मैंने आपको बता दिया कैसे ये वर्क करेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या है, पेनाल्टी एंड डिडक्शंस के ऊपर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में। जैसे कि क्या कि सर पेनाल्टी क्या लगने वाली है, अगर मैं कुछ गलत करूं तो क्या पेनाल्टी लगेगी। ठीक है, क्या डिडक्शंस होंगे मेरे, मतलब मार्क्स में क्या डिडक्शंस होंगे। तो सिंपली मैं आपको एक चीज बता दूं भैया कि आपका जो एक एग्जाम होगा, यानी शिफ्ट 1 में जो एग्जाम होगा वो होगा 50 मार्क्स का। ठीक है, अब 50 मार्क्स का एग्जाम है और कितने वर्ड आपको टाइप करने हैं? 600 वर्ड टाइप करने हैं। तो इसको डिवाइड कीजिएगा, अगर रुकिए मैं इसको डिवाइड करता हूं तो लमसम आपको जो बनेगा ये है 0.833 करके आएगा आपका। ठीक है ना, 50 डिवाइडेड बाई 600, तो यहां पे आपका बना है 0.0833। तो एक वर्ड का जो मार्क्स जो आपको मिल रहा है वो है 0.0833।
बात समझ रहे हैं? तो अगर आप गलती करोगे कोई वर्ड को तो ये जो मार्क्स है वो आपको नहीं मिलेगा। सिंपली यही चीज मैं समझा रहा हूं बहुत सरल भाषा में कि 50 मार्क्स है, उसको 600 से डिवाइड मार दो, यही पर प्रत्येक वर्ड के सही होने पे यही मार्क्स आपको मिलेगा। गलत टाइप करोगे तो वो मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। बस यही डिडक्शन है और कुछ नहीं। ये नहीं कि अगर आप बैक स्पेस यूज कर रहे हो तो उसके लिए कोई पेनाल्टी लगेगी, कहीं लिखा हुआ नहीं है। और कभी किसी एग्जाम में, कोई एग्जाम हो ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड, आपका किसी भी रूप से बैकस्पेस के ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगती है। बात समझ रहे हैं? क्यों नहीं लगती है मैं इसको भी प्रूव कर देता हूं कि अगर बैकस्पेस पे पेनाल्टी लगती तो आपका ये जो टू वर्ड बैकस्पेस है ये आपका आयोग आपको देता ही नहीं। बात समझ रहे हैं? ये तो आपको फुली जितना आप यूज कर सकते हो बैकस्पेस आपको फुल अलाउ कर देता। ठीक है, फुल अलाउ क्यों कर देता है कि आप आराम से अपने नंबर कटवाओ। बात समझ रहे हो? इन्होंने टू वर्ड बैकस्पेस इसलिए रिस्ट्रिक्ट किया है थोड़ा हार्ड बनाने के लिए, और बैकस्पेस पे कोई रिडक्शन नहीं होती है। बात समझ रहे हैं? तो सिंपल यही चीज है। अब मैं नीचे आपको एक चीज और यहाँ कंफ्यूजन का पात्र बना है अभी तक बहुत लोग के मन में, ये मैं बहुत बार समझा चुका हूं। ये जो ग पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पूर्ण त्रुटि का ये जो ग पॉइंट है, गलत शब्द या संख्या के प्रत्येक परिवर्तन पर, इस चीज को लेकर नहीं पता। परिवर्तन शब्द जो इन्होंने आयोग ने लिखा है उससे बच्चे समझ रहे हैं कि ये बैकस्पेस के बारे में है। मतलब बैकस्पेस यूज करके किसी चीज को परिवर्तन मतलब होता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, बात समझ रहे हैं आप? पहले आप एक चीज कीजिएगा, परिवर्तन शब्द का मतलब एक बार डिक्शनरी में जाके चेक कीजिएगा। इसका मतलब होता है चेंज करना, चेंज करना, बदल देना, बदल देना, ना कि सुधार करना। ठीक है, सुधार करना अगर यहां पे लिखा होता तब ये आपका बैकस्पेस कहलाता। यहां पे परिवर्तन करना लिखा हुआ, परिवर्तन करना का मतलब है ये आपका सब्स्टिट्यूशन एरर है, सब्स्टिट्यूशन एरर। अब ये क्या होता है रूल, ऐसे तो मैंने पूरी रूल आपको वीडियो में समझा रखा है, जो पहली वीडियो आई थी आपकी एमपीएसआई की, तो उसमें मैंने अच्छे से पूरे रूल को समझा रखा है। तो किसी को और भी किसी रूल में दिक्कत है तो वो जाके वो वीडियो देख सकता है। बाकी मैं एक बार फिर से सब्स्टिट्यूशन एरर को बता देता हूं क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन एरर सिंपली क्या है बच्चों, कि अगर आपको यहाँ पे कोई 600 वर्ड का पैराग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, 600 वर्ड के पैराग्राफ में आपका कोई लाइन मैं ले लेता हूं, जैसे यहां पे लिखना था मेरा नाम सचिन है, मेरा नाम सचिन है, ठीक है ना। ये पैराग्राफ में ये लाइन दिया हुआ है, आपने यहां पे टाइप क्या कर दिया, आपने यहां पे टाइप कर दिया मेरा नाम सहवाग है। बात समझ रहे हैं? तो ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूशन एरर, मतलब सचिन की जगह आपने सहवाग कर दिया। बात समझ रहे हैं? यही होता है सब्स्टिट्यूशन एरर, मतलब आपने जो वर्ड जो आपको टाइप करना था उसको आप बदल के कोई अपने से कोई वर्ड डाल दिया, या कुछ ऐसा वर्ड डाल दिया जो कि पूरे पैसेज में ही नहीं है। ठीक है, आपने जो टाइप किया है 600 वर्ड, और जो पैसेज में जो है 600 वर्ड, उसमें से कोई वर्ड अगर मैच नहीं हो रहा है तो वही आपका होता है सब्स्टिट्यूटेड वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एरर। बात समझ रहे हैं? तो यही है बस, इसमें कोई ऐसा कोई कंफ्यूजन वाला बात नहीं है कि ये बैकस्पेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है या बैकस्पेस के बारे में बता रहा है। ये बैकस्पेस के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहा है, कि अगर बैकस्पेस के बारे में लिखना होता तो ये त्रुटियों के अंदर नहीं, यहाँ पे आपको अच्छे से दे रखा होता कि अगर आप सुधार करते हैं तो हर प्रत्येक सुधार के ऊपर इतनी मार्क्स कट होगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ये एक एरर टाइप होता है, अगर जो रेपो सॉफ्टवेयर पे टाइपिंग कर रहे हैं उनको पता है कि एरर टाइप होता है जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन एरर। ये तभी होता है जब आप पूरे पैराग्राफ के अंदर कोई वर्ड है और वो वर्ड आप जो टाइप कर रहे हैं उसमें नहीं है, तो वो सब्स्टिट्यूशन एरर का पार्ट बनता है। ठीक है, चलिए, हो सकता है कि जो बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी कुछ ना कुछ अपने मन से अफवाह फैलाएंगे। ठीक है ना, ये हर एग्जाम में होता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है, ये हर एग्जाम में होता है कि ऐसे अफवाहें फैलती हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे है, एक्चुअली ये है,
या बैकस्पेस का नंबर कटेगा या फिर ये कटेगा वो कटेगा, भैया आपको कुछ इस इन अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है, पहली बात तो, क्योंकि अभी ही सबसे ज्यादा जो चीजें हैं फैलती हैं मार्केट में, तो अभी ये सब चीजों के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। मैंने अच्छे रूप से, सुचारू रूप से आपको हर चीज समझा दिया है, और ऐसे ही बस नहीं समझाया, पूरा अच्छे से प्रमाण देकर समझाया है, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो आशा करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया हो कि सब्स्टिट्यूशन एरर क्या है और बैकस्पेस की रूल क्या है, ठीक है ना। ऑनलाइन टेस्ट रिजल्ट के बारे में भी मैंने बता दिया कि हर दिन आपको नेक्स्ट डे आपको जो प्रीवियस रिजल्ट था प्रीवियस डे का, वो 10 बजे 10 AM में डिक्लेयर होगी, ठीक है ना। चलिए लास्ट चीजों पे डिस्कस करते हैं, जो कि टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर है। टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, जो आपका एग्जाम होगा वहां पे तो वो PSU फॉर्मेट को फॉलो करने की आशंका ज्यादा है, 80% है, तो आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए PSU फॉर्मेट को, ठीक है ना, फॉर्मेट को, क्योंकि मान के चलिए कि 80% चांसेस है कि PSU फॉर्मेट फॉलो होगा। साथ ही साथ आप CPCT फॉर्मेट पे भी आप प्रैक्टिस कीजिए। CPCT फॉर्मेट मतलब क्या, ओनली वर्ड वाले सेटिंग पे आप प्रैक्टिस कीजिए। तो इन दोनों सेटिंग्स पे आपको प्रैक्टिस करना है, मतलब 2 टेस्ट अगर आप इस पे लगा रहे हैं तो 2 टेस्ट आपको इस पे भी लगाना है, ठीक है ना, ताकि वहां किस भी रूप से आए तो आप तैयार रहें, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम चांसेस है कि इसी पे आए, लेकिन तब भी कोई कसर नहीं छोड़ना है, तो इस पे भी आपको प्रैक्टिस बनाए रखना है। दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक शेड्यूल अब लेके चलें। शेड्यूल इन द सेंस कि एक साथ 2 टेस्ट लगाएं, मतलब एग्जाम जैसा ही घर पे ही माहौल क्रिएट करें। कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। पहला तो ये कि एक टेस्ट फर्स्ट शिफ्ट में एक टेस्ट लगाएं, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक लें, 15 मिनट में पानी पीजिए या वॉशरूम जाइए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, और उसके बाद तुरंत बैठ जाइए सेकंड शिफ्ट के लिए, यानी सेकंड टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करो। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास फोन है या फिर कोई स्पीकर है छोटा सा, तो स्पीकर में कीबोर्ड साउंड आप लगा लो। कीबोर्ड साउंड, जो आपका जो एग्जाम हॉल में जो माहौल होता है, जैसे अगल बगल में जो बच्चे टाइप कर रहे हैं तो कीबोर्ड पे थोड़ी आवाज क्रिएट होती है, ठीक है, कुछ नॉइज क्रिएट होता है खटर पटर का, तो वो आपको साउंड मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, तो उसको आप लगा के आप उसके बाद प्रैक्टिस करो, ठीक है। और इसी रूप से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो अभी 10 दिन है, या मान के चलिए 7 ही दिन है, तो 7 दिन में आप आराम से इस चीज को मास्टर कर लोगे, समझ रहे हो आप। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाती है मन में तो बेझिझक होके आप हमसे पूछिएगा। हमने वेबसाइट पर 2 नंबर भी दे रखे हैं, हेल्पलाइन नंबर, साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप की भी सुविधा दे रखी है। दूसरी बात, आप कमेंट के माध्यम से ही पूछ सकते हैं। तो कंफ्यूजन को अपने दिमाग में उत्पन्न मत होने दीजिएगा। जो भी कंफ्यूजन आपको हो रही होगी उसको आप हमसे पूछ के क्लैरिफाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स थे उसको बारे में आपको बता दिया। यहाँ पे मेजरली जो रूल था वो भी समझा दिया कि किस प्रकार से ये सब्स्टिट्यूशन एरर कहलाता है, ना कि बैकस्पेस का कोई रूल है। तो ये सब चीजें मैंने पहले ही बता रखी थी। और इस रूल के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है या ओमिशन क्या होता है, एडिशन क्या होता है, तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा था पहले ही, जो MPSI के लिए, तो आप उसको जाकर जरूर देखिए। आपका रूल बुक से रिलेटेड जितने भी क्वेरी होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और फिर से मैं यही कहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, और अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए। और किसी भी तरह का अगर आपके अंदर डाउट हो मन में तो आप जरूर हमसे पूछिएगा। धन्यवाद, और इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं।